नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निशे सशून्यवादी पाश्चात्यदे शिवारिणे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस्कॉन मैचलेस गिफ्ट द्वारा प्रेरित श्राद्ध पक्ष अंतर्गत भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह का हम श्रवण कर रहे हैं और प्रतिदिन श्रीमद् भागवत आचार्य और संतों का उपदेश श्रवण और कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के परम प्रिय भक्त ऐसे ध्रुव महाराज के चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। और आज के दिन के यजमान के पद पर रेणु जी जैन, जो आज इस पावन चरित्र आज के दिन के कृपा को प्राप्त करने के लिए एकदम तैयार है। हालांकि भागवत कार्य में की हुई थोड़ी भी सेवा, थोड़ी से भी थोड़ी सेवा भगवत प्रेम को प्राप्त कराने के लिए सहयोग करती है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है दूसरे अध्याय 40वें श्लोक, नेहाभिक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो हरा। ये भगवत कार्य में अगर हमारी थोड़ी भी सेवा है तो उनका फल हम सोच ही नहीं सकते, इतना बड़ा होता है। क्योंकि संसार में प्राय लोग भगवान से बहिर्मुख होकर इस संसार के भोग को भोगने के लिए दौड़ रहे हैं। सुबह से उठकर रात तक बस इस विषयों में आसक्त उनकी इंद्रिय दौड़ती रहती है और उनमें से कोई कोई गिने चुने व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। इसे भागवत रूपी इस मनोरथ में, इस भागवत के इस कार्य में जो सहयोग देते हैं तो निश्चित भगवान उनको भी वॉच करते हैं, ध्यान रखते हैं। ये पूरा जगत ये माया के पीछे दौड़ रहा है और कोई व्यक्ति इस भगवत कार्य में सहयोग देकर संसार के बद्ध जीवों को भगवान कृष्ण की ओर समर्पित कराने का प्रयास कर रहे हैं। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी से अल्प में से भी अल्प की हुई भजन भक्ति या सेवा बड़े से बड़े भय से मुक्त करा सकती है। तो इसी श्रृंखला को हम सुन रहे हैं और कल हमने प्रागट्य करवा दिया, यानी नजदीक पहुंच गए थे हम इस ध्रुव महाराज की ओर। क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद पर प्रिय ब्रह्मा जी के एक दिन में हम सब जानते हैं कि 71 चतुर्युग होते हैं और एक चतुर्युग में 14 मनु होते हैं। उनमें से प्रथम मनु स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु के अंतर्गत एक सृष्टि कार्य का शुभारंभ हुआ है। मनु और शत्रुपा को माध्यम बनाकर इस जगत में भगवान से बहिर्मुख हुए जीव को उनके माध्यम से इस संसार में लाया जाता है। इसलिए हम मनु के पुत्र होने के कारण हमें मनुष्य भी कहा गया है। तो इसी मनु
और शत्रुपा के संतान, जिनकी 5 संतानें हुई, हमने कल सुना, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्या और 2 पुत्र। और आकुति का विवाह यज्ञ के साथ हुआ। यज्ञ साक्षात भगवान का अवतार है। और भागवत के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में भगवान के जो 24 अवतार हैं, उनमें से एक अवतार यज्ञ का भी है। और इस यज्ञ के विषय में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणा अनृतलोकयं कर्मबन्धना। यज्ञ का अर्थ भगवान को प्रसन्न करना है बस। श्रम यज्ञ हो, द्रव्य यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, ये सभी यज्ञ अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए न हो तो बस ये मात्र व्यर्थ और निष्फल है। ये भगवान का संदेश हम सबको। हम कोई भी यज्ञ करें, श्रम यज्ञ भी करते हैं, हम सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, पर इनके पीछे अगर भगवान की प्रसन्नता न हो तो हमारा श्रम एवं ही केवल, श्रम मात्र ही, ये परिश्रम ही होगा। ये कोई सेवा या भगवान के सेवा में इनका नोट नहीं किया जाएगा। ऑथोराइज सेवा अगर न हो तो सेवा मात्र परिश्रम है। हम प्रयास करें कि हमारे श्रम से हम जो सेवा करते हैं, कोई भी सेवा हो, वो सेवा मात्र किसकी प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए? भगवान। यज्ञात् अर्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकयं। अगर हम अपने लिए कर रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए लोग मुझे बोले कि मैं कितनी अच्छी सेवा कर रहा हूं, मुझे शाबाशी दे, मेरा नाम ले, मुझे हार पहनाए, वैष्णव का स्वभाव ये करना ही चाहिए। पर जिनका स्वागत होता है, जिनका अभिनंदन होता है, उनको वो संभालना पड़ता ही ज्यादा। वो संभाले अपने आप को। अगर वो ट्रैक चेंज कर लेंगे तो उनकी की हुई सेवा परिश्रमी हो जाएगी। सावधान होकर भक्ति कार्य में बहुत सावधानी से हम आगे बढ़े, समझदारी से, समझ से हम इनको आगे बढ़ाएं। मनु और शत्रुपा की जो 3 पुत्री थी, उनमें से एक है आकुति, और इसी आकुति का विवाह भगवान यज्ञ से हुआ। और आकुति और यज्ञ के द्वारा जो संतान हुई, थोड़ा विलंब हो गया इसलिए मैं डायरेक्ट बीच में सब अड़ दिया और सीधा शुरू कर दिया। और उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम है दक्षिणा, और उनके 12 पुत्री भी हुई। और हम सब जानते हैं कि यज्ञ के बाद क्या देना पड़ता है? दक्षिणा होती है। पर दक्षिणा इस संसार की कोई व्यर्थ चीज की आकांक्षा न रखे। इस संसार के क्षण भंगुर और अनित्य विषय वस्तु में आसक्त होकर उस दक्षिणा को प्राप्त करने का प्रयास न करें। हमारी दक्षिणा, हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारा जो समर्पण है, हमारी जो शरणागति है, उस सेवा की सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि गुरुजन की हम पर कृपा हो जाए। बस यही सबसे बड़ी दक्षिणा। वैष्णव प्रसन्न हो जाए, इससे बड़ी कोई दक्षिणा हो ही नहीं सकती। बाकी सब दक्षिणा नश्वर है प्रभु। माता ये सब जो दे रहे हैं वो सब क्या है? नश्वर है। यार भी मैं पूरा जीवन यहाँ पर लटका कर नहीं रख सकता, और कवर में जो धन है वो भी नहीं हो सकती, जो भोजन है जो वो परमानेंट नहीं हो सकता। पर अगर कोई वैष्णव के हृदय से सच्चा आशीर्वाद निकल जाए ना, तो मृत्यु के अंत तक वो कृपा हम पर निश्चित प्राप्त होगी। ये सबसे बड़ी चीज है कि दक्षिणा के रूप में हम क्या ले? वैष्णव का आशीर्वाद। और ये आंतरिक प्रोसेस है, अंतरंग ये क्रिया है, और हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है कि हमारे कार्य से वैष्णव प्रसन्न हो जाएगा। श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए उनके अनेक शिष्य कितना दौड़ रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए, ध्यान न रखते हुए दौड़ ही दौड़ रहे हैं। क्यों? तो
तो श्री प्रभुपाद जी का आशीर्वाद चाहिए उनको, बाकी तो उनके पास सब कुछ है, दुनिया की सब चीजें, भौतिक चीज उनके पास है, परंतु आकांक्षा करते हैं कि कोई सच्चे वैष्णव का आशीर्वाद मिल जाए, और गुरु के आदेश का पालन करना ही हमारी सच्ची सेवा है, और वही सेवा से समर्पण प्राप्त हो सकता है, और इसी समर्पण से कृपा होगी, और कृपा से ही कृपा सिद्ध बन पाएगी। साधन सिद्ध तो हम है ही, पर हमें कृपा सिद्ध भी बनना है। तो संतानें हुई, 12 संतानों में से के दक्षिणा मनोज, ये सब वर्ण है भागवत के चतुस्कंध में। और मनोज शत्रुपा की दूसरी पुत्री का विवाह हुआ, जिनका नाम है देवहूति, और उनका विवाह किसके साथ हुआ? कर्दम के साथ। और उनका आदर्श ग्रस्त जीवन से स्वयं भगवान ने अवतार लिया। और क्या है? भगवान कपिल, जिन्होंने सांख्य योग का ज्ञान दिया, और एक पुत्र की जवाबदारी क्या है वो सिखाई। और कर्दम जी जैसे ही भगवान कपिल का जन्म होते ही, अवतरित होते ही, कर्दम जी घर को छोड़कर चले गए, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर चले गए। और फिर भगवान कपिल ने माता देवहूति को अद्भुत संदेश दिया तीसरे स्कंद में। सब हम सुनते हैं, सब हमें स्मरणीय है, चिंतनीय है, मननीय है, सब जानते हैं। श्री प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक स्त्री को विवाह से पहले माता पिता के नेतृत्व में रहना चाहिए, विवाह के बाद पति, और वृद्धावस्था में पुत्र के नेतृत्व में रहना चाहिए, उनके अंडर में रहना चाहिए। वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र कोई नहीं है। ऐसा मत बोलो स्त्रियों को, माता को तुरंत अंदर हट हो जाए, हम स्वतंत्र नहीं है, કેમ આમ બોલો છો? એવું નથી, અને તમને કોઈ પકડી ન શકે। कठिन है, स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र यहाँ पर नहीं है। भगवान भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं बोल रहे, वो भी मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे भी अपने भक्त बांध लेते हैं। भगवान कौन स्वतंत्र हो सकता है? कोई ना कोई किसी व्यक्ति के नेतृत्व में काम करता हो। ये भक्ति का प्रथम स्टेप यही है कि हम किसी वैष्णव के नेतृत्व में रहकर, उनकी शरण में रहकर हमारी भजन साधना को आगे बढ़ाएं। अगर हमारे ये बात हमारे मन को पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो अभी हम भक्ति में कच्चे हैं। नेतृत्व के बिना, किसी वैष्णव के छत्र छाया के बिना अपने आप दौड़ना है, सबसे बड़ी मूर्खता है और टाइम की बर्बादी है। और यहां पर कोई भी व्यक्ति जो कर रहा है सेवा, खुद की नहीं कर रहा है, स्वयं की नहीं कर रहा है, वो मात्र और मात्र गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। अब उनका जो व्यवहार है, उनकी जो ट्रिक है, उनकी जो व्यवस्था है, उनका जो भाव है, वो अलग है, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम किसी वैष्णव के छत्र छाया में रहे, बस जवाबदारी है। भगवान कपिल ने अंतिम उपदेश खूब सुंदर देवहूति माता को कहा। देवहूति माता ने भी बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे भगवान कपिल को। इस संसार में बंधन का कारण क्या है? आसक्ति बंधन का कारण है, तो आसक्ति से कैसे छूटे? तो बोले जितनी आसक्ति संसार, परिवार, पुत्र, परिजन में लगाई है, वही आसक्ति भगवान कृष्ण नाम में और कृष्ण कथा में लगा दो, सीधी बात है। अच्छा, भगवान कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम कौन कहेगा, कौन सुनाएगा? और फिर भगवान कपिल कहते हैं, सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवादिहत कर्ण
भक्तों के संग में बैठकर कृष्ण की कथा को सुनो। हम वीर्य संविदो, जो भवाब्धि हतकर्ण रसायन कथा, जो हमारे कानों से इस कथा को पी रहे हैं, और ये हमारे जन्म मरण की सबसे बड़ी रसायन है, वैक्सीन है, रसी ही है। पुनः पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं गिरना है, तो सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी वैक्सीन उत्तम श्लोक गुणानुवादान। भगवान कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। उनके गुणों को सुनना ही हमारी सबसे बड़ी औषधि है। और औषधि बहुत मधुर है, ऐसा नहीं है। हाँ, जिनको पसंद नहीं है औषधि, उनके लिए जहर जैसा लग रहा है, विष जैसा लग रहा है। और जिनको पसंद है, इनके प्राण है, उनके बिना तो रह ही नहीं सकते, इनके बिना रह ही नहीं सकते। तो भवाब्धि हतकर्ण रसायन कथा तज्जशनो अपवर्ग वर्तमनि सदा रति भक्ति। श्रद्धा बढ़ेगी भक्तों के संग में, भगवान की ओर हमारी रति गति बढ़ेगी, और रति यानी आसक्ति कृष्ण की ओर बढ़ी, और धीरे 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 भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रागट्य हमारे हृदय में होगा। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, यानी अनुक्रम से बढ़ती है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बढ़ती, धीरे धीरे। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी भगवान में आसक्ति बढ़ेगी। श्रद्धा के बिना कोई काम का नहीं है। अगर हम कथा सुन रहे पर श्रद्धा नहीं है तो कोई काम की नहीं। अगर हम दवाई पी रहे पर दवाई में विश्वास नहीं है तो कोई काम का नहीं। और फिर भी आप विश्वास के साथ, अविश्वास के साथ, जानने अनजाने में कैसे भी हरि नाम की दवा पी लो, वो हरि नाम की दवा आपके जीवन में असर करेगी 100%। बच्चे को एकदम जबरदस्ती दवा पिलाओ या प्रेम से पिलाओ, पर दवा का धर्म है रोग दूर करना, वैसे नाम का धर्म है कि हमारे अंदर के करोड़ जन्मों के पाप को नष्ट करना। वो प्रेम से पिए, जबरदस्ती से पिए, कैसे भी पिए, बस लूट लो। जहां भी हरिनाम मिले वहां पर कृष्ण नाम के हीरे इसे संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करने के लिए स्वयं महाप्रभु आए और हाथ उठाकर गली गली में जाकर कहते, बोलो कृष्ण, जो कृष्ण सो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन। और ऐसे लोगों को ही प्रचार किया। जितने महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर नित्यानंद को ऐसे लोगों को ही प्रचार करने के लिए भेजा कि जो सबसे पतित हो, सबसे पापी हो, उनके पास जाते, उनको कृष्ण के नाम की महिमा का
नाम एव केवलम् अलो नास्ति 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 सबसे बड़े पापी जगाए बधाई अवतार। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इतने बड़े पापी थे, जगाए बधाई इतने बड़े पापी थे कि सत्यु के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, पिता के रावण और कुंभकर्ण थे, और द्वापर के शिशुपाल और दंतवक्र वही जगाए और बधाई बनकर आए महाप्रभु की इस लीला में सहयोग करने के लिए। ऐसे पापी थे, इतने पाप किए थे कि नवद्वीप वासी जब जगाए और मधाई को देखते हैं, जैसे अगर कोई उनको देख ले तो कपड़े के साथ गंगा में स्नान करता है। इतने पापी थे, सोचो आप, इतना पाप किया था जगाए और मधाई ने कि उनको देखकर कपड़े के साथ लोग स्नान करते थे। परंतु जब नित्यानंद प्रभु की उन पर कृपा हुई, चैतन्य महाप्रभु की जब उन पर करुणा बरसी, तो इतने पवित्र हो गए कि जगाए मधाई को देखकर ही समझने लगे कि गंगा में स्नान हो गया। पहले उनको देखकर गंगा में स्नान करते थे, पर जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई तो क्या हुआ, गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ी। महाप्रभु की कृपा के कारण जगाए मधाई इतने शुद्ध हो गए कि उनको देखकर ही गंगा में स्नान हो गया। एक दिन वो गंगावर हुए, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। हरे राम की महिमा है। इसलिए कलयुग के लोगों के लिए सबसे बड़ी लॉटरी हुई। जो सतयुग में हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, त्रेता में जितने यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता, तो अपने अर्च उपासना करने से जो फल नहीं मिलता, वो कलयुग में हरि नाम से ही मिल जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि इतना आनंद आता है, जो सो जाते वो भी जग जाते हैं। कथा शुरू करो वापिस सो जाते हैं, कीर्तन शुरू करो वापिस सो जाते हैं, और प्रसाद का नाम लो तो दौड़ने लगते हैं। जैसी रुचि है हमारे साथ, और तीनों ही भगवान के साथ जुड़े हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों का संपर्क भगवान से है। प्रसाद भी कोई भोजन नहीं है, पर भगवान को भोग लगाया हुआ है। प्रसाद खाना भी, प्रभुपाद जी ने सोचो, प्रसाद खाना भी भक्ति बताई। ऐसी कौन भक्ति बताता है? भक्ति का अर्थ समाज के लोग यही समझते हैं कि बस ध्यान में बैठ जाओ, शरीर को बहुत कष्ट दो, शरीर को खींच दो, चमड़ी को खींच दो। प्रभुपाद ने कितना सरल बताया, भगवान को भोग लगाओ, 56 भोग खाओ और हरि बोल हरि बोल। जितना हरि बोल बोलोगे तो प्रसाद थोड़ा अंदर जाएगा, खाली जगह हो जाएगी, वापिस डालो। ये प्रसाद सर्व दुखाना हानिरस्य उपजायते। ये प्रसाद है, सर्व दुख का कारण प्रसाद हो जाए तो सब दुख तार मध्य कृष्ण बड़ो बहुत बड़ा, इतनी बड़ी दया की कि प्रसाद देकर भक्ति के अंग को बढ़ा दिया।
प्रसाद खाने से भक्ति बढ़ती है। वही कौन कहता है ऐसा कि खाओ और भक्ति बढ़ाओ? यहाँ पर भगवान का प्रसाद खाओ और आगे बढ़ो। तो भगवान कपिल 9 कन्या हुई और 9 कन्या के बाद फिर भगवान कपिल प्रकट हुए कर्दम और देवहूति के द्वारा। कन्या का प्राकट्य हुआ और जैसे जन्म हुआ तो तुरंत भागने लगे कर्दम जी, कहां पे रुक जाओ, क्योंकि जब तक कोई संतान ना हो तब तक आप छोड़कर नहीं जा सकते। और फिर संतान हुई और फिर चले गए। ये मनु की वंशावली में ध्रुव आए। मैं ऐसे बता रहा हूं, ये कोई आलू चालू नहीं है, परंपरा। और तीसरी पुत्री का नाम हुआ जिनका नाम था प्रसूति। और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। और इसी दक्ष की, और हम सब जानते हैं इस दक्ष का कौन हुई उनकी लड़की? सती। और सती का विवाह शिव जी के साथ। एक कथा तो हम जानते हैं। और बहुत प्रेम करती थी शिव जी से, इसलिए इनका गृहस्थ जीवन में ये तीनों मनु और शत्रुपा की जो 3 पुत्रियां हुई ना, तीनों का गृहस्थ जीवन नंबर 1 है। सोचो, इसलिए तो उनका संबंध या भगवान से है या भगवान के भक्त के साथ है। विवाह होने के बाद, शिव और सती का विवाह होने के बाद तुरंत तो स्विट्जरलैंड नहीं गए, पर कहां गए? रामचरितमानस। एक समय त्रेता जुग माही, शंभो चले कुंभज ऋषिमानी, संग चले जग जननी भवानी, संग चले जग जननी भवानी। एक समय त्रेता जुग माही, शंभो चले कुंभज ऋषिमानी। त्रेतायुग के समय शिव और पार्वती कुंभज ऋषि के आश्रम में गए और वहां जाकर राम की कथा सुनी। गृहस्थ जीवन की शुरुआत काम कथा से नहीं हुई, राम कथा से। पर कथा सुनते समय गड़बड़ ये कर दी, सती ने थोड़ा मन में शंका कर दी कि थोड़े भगवान है और ये मेरे भोलेनाथ कहां सुन रहे कथा। और राम की कथा जो समुद्र समाना, राम कथा शशि किरण, बहुत वर्णन है। समुद्र के समान राम की कथा है। और इस समुद्र के समान राम की कथा कहने वाला कौन है? जिनका जन्म घड़े से हुआ है, कुंभज। उनका नाम कुंभज इसलिए पड़ा है क्योंकि उनका जन्म घड़े से हुआ है। और जिनका राम की कथा समुद्र के समान है और जिनका जन्म घड़े से हुआ, वो राम की कथा बोलेंगे। पहले से ही शंका, और पहले से जब, यानी श्रद्धा नहीं, कथा में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। और शंका के कारण पूरी कथा सुनोगे ना तो भी राम और कृष्ण में प्रेम नहीं बढ़ेगा। अगर भगवान कृष्ण का दर्शन भी हो जाए सामने तो भी हम उनको समझ नहीं पाएंगे। कथा सुनने के बाद भगवान शिव जी ने तो बहुत ध्यान से राम की कथा सुनी, क्योंकि उनको तो आदत है, उनको तो
जो रेगुलर कथा सुनते हैं उनको आदत है कथा सुनने की। जो पहली बार सुनता है ना वो तो हजारों बार आगे पीछे होगा, यहाँ होगा वहाँ होगा, पीछे होगा, मोबाइल देखेगा, घड़ी देखेगा, टाइम देखेगा, पीछे कितनी वीडियो वो देखेगा, प्रसाद का टाइम क्या हो गया वो देखा, व्हाट्सएप में करेगा, ड्राइवर जल्दी नीचे आ जाना, बहुत गड़बड़ हो गई। अगर हक न होता है नहीं कथा में बेवा बड़ा हक चाहिए, शांति चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ सोई। जिन पर राम की कृपा है ना वही कथा सुन सकता है, जिन पर कृष्ण की कृपा है वही कथा सुन सकता है। बाकी तो उनके अंदर भजन अंदर कीड़े अंदर कूदने लगते, खड़ा निकल यहाँ से। वो कीड़े नहीं, वो हमारे पाप उनको उठा रहे हैं। उठ जा बेटा उठ जा, यहाँ कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठेगा तो मुझे निकलना पड़ेगा। मतलब पाप को तो डर रहता है ना, पाप को डर रहता है कि अगर कथा में बैठ जाएगा ना तो मुझे भागना पड़ेगा, और ये तो मेरे जन्म जन्म का साथी है। प्रति जन्मे करी, ये पाप भी भजन गाता होगा ना वो भी, बस मैं जन्म जन्म आपके साथ ही, कितना बढ़िया है। कभी सत्संग नहीं सुनता हमारा आदमी है तो पाप चिल्लाता है जब भजन शुरू होता है, कथा सुनते हैं ना तब अंदर से पाप पुकारने लगते हैं, अंदर से पाप जोर से बाहर निकलते, यानी वो अंदर फाइट चलती है। देखो कृष्ण कथा में जिनका ध्यान है यानी वो पाप हट गया वहां से, जिनका ध्यान कृष्ण की कथा में वो पाप चला गया बाहर, पर बाहर खड़ा है आप ऐसा मत समझना वो मैं छोड़कर चला गया है, दरवाजे पे खड़ा है। जैसे दरवाजा के बाहर आ जाओगे, आइए आइए सर सुस्वागतम फलाना भाई, आपकी वेट कर रहा हो तो अंदर मेरी एंट्री नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण रेखा, जैसे वैष्णव एक रेखा बना देते हैं तो कोई पाप प्रवेश नहीं कर सकता, रावण भी प्रवेश नहीं कर सकता, जो पाप का स्वरूप था, जो काम का स्वरूप था। ऐसे सत्संग जो है ना वो वैष्णव के द्वारा बने हुई एक लकीर है, यहां पर एंट्री वही कर सकता है जो बिना पाप वाला हो। पाप वाले यहां पर एंट्री, पर परमानेंट पाप चला नहीं गया, वो तो बाकी है, वो चिंता मत करना, टेम्पोररी थोड़ी छूट दे दी कि भाई जाओ घूम क्या हुआ, बहुत सावधान रहना। ध्यान कथा में नहीं हुआ, इसलिए कथा का फल क्या है मालूम है आपको? जो भी हम कथा सुनते हैं उस कथा का फल है, जिनकी कथा सुनी है ना उनका दर्शन ही उनका फल है। कथा सुनने के बाद अगर हमें उनका अनुभव न हो, उनका स्मरण न हो, उनके प्रति प्रेम न हो तो हमारी कथा सम वही। पूरी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद त्रेता युग थे और उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र सीता जी को खोजने चले थे और शिव जी और सती को डायरेक्ट भगवान का दर्शन, पर श्रद्धा नहीं थी, शंका थी, इसलिए सती राम के सामने झुक नहीं पाई, और शिव जी के अंदर श्रद्धा थी इसलिए तुरंत दंडवत प्रणाम किया। सती नहीं झुकी क्योंकि श्रद्धा नहीं थी, शंका थी, और उस शंका का समाधान करने के लिए प्रयोग भी किया, पर प्रयोग निष्फल गया। और शंका के साथ कलयुग में हम अलग अलग वैष्णव अलग अलग लोगों के साथ उनको गिराने का जो प्लान करते हैं ना, उनके पीछे एक ही कारण है, हमें उन पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भरोसा रखो। भक्ति का सबसे बड़ा अंग कोई है ना तो भरोसा है। अगर गाड़ी जो चल रही है उनका मुख्य कारण पेट्रोल या डीजल है, वैसे भजन करने वाले के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो उनके सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। महाप्रभु ने कहा श्रद्धा शब्द विश्वास करी सुरु दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत होई। सबसे बड़ा रास्ता श्रद्धा ही सबसे बड़ा काम।
और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है उनके अंदर शंका 100% है। और जिनके अंदर शंका है और शंका वाला व्यक्ति प्लान ही करता रहेगा, योजना ही बनाता रहेगा, और श्रद्धा वाला भी योजना बनाते रहेगा। पर श्रद्धा वाला योजना बनाता रहेगा कि मैं कैसे प्रचार आगे बढ़ाऊं और कैसे भक्त बनाऊं, और शंका वाला भी योजना बनाता रहेगा कि मैं कैसे भक्त को तोड़ूं। योजना तो सब दुनिया वाले सबके अंदर योजना है, पर श्रद्धा के साथ बनी हुई जो योजना है ना, उनका फल भी विश्वास है। श्रद्धा शब्दे विश्वास करी सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ ही उनका फल है। श्रद्धा और विश्वास का फल दृढ़ता है, और यह दृढ़ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। ये भरोसा, और इसी भरोसे पर तो भगवान कृष्ण मिलते हैं। सबसे बड़ा भरोसा है दक्ष के पुत्री सती, संग चले जग जननी भवानी। और जब रिटर्न में आई तब कहा है दक्ष की पुत्री है, क्योंकि दक्ष जैसा स्वाभाविक पुत्र के अंदर क्षमता वाला। हम सब जानते हैं कि उनके फल के रूप में सबसे बड़े वैष्णव ने उनको छोड़ दिया, और जब वैष्णव छोड़ दे तो भगवान उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जब हमारे कार्य में शंका और विश्वास रहता है, भरोसा की कमी रहती है, तो फिर वैष्णव भी हमें छोड़ देते हैं। और जब वैष्णव छोड़ देते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनको स्वीकार नहीं कर पाएगा। अगर भगवान छोड़ दे तो उनका सपोर्ट वैष्णव है, भक्त उनको एक्सेप्ट करते हैं। जिनको भगवान छोड़ देते उनको कौन एक्सेप्ट करते हैं? और भक्त जिनको छोड़ दे फिर उनका कोई भी समाधान नहीं होगा। इसलिए भगवान की नजर में भले गिर जाए चलेगा, क्योंकि भगवान की नजर में गिर जाएंगे तो वैष्णव उठा लेंगे, पर अगर वैष्णव की नजर में गिर जाएंगे तो संसार का कोई भी व्यक्ति उठा लेगा। इसलिए कभी भी वैष्णव अपराध न हो, बस न मन से न वाणी से न वचन से हो जाएगा ना, तो उनका अनुभव खुद को होने लगेगा। तो सावधान रहेगा। और फिर इसी अध्याय में, प्रथम अध्याय में ये तीनों पुत्रियों का वंश का वर्णन है। चौथे स्कंद के प्रथम अध्याय में तीनों पुत्री, वसुदेव, आकुति, देवहूति का वर्णन है। और फिर पांचवें अध्याय में ध्रुव का चरित्र है और दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ये सब यही चौथे स्कंद में। और सती और जब शिव जी ने मन ही मन छोड़ दिया, क्योंकि जो भगवान की परीक्षा ले रही है और जो इतना झूठ बोल रही है, वैष्णव अपराध कर रही है। देखो, भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार किया नहीं किया सती ने, शिव जी ने वो नहीं देखा। सती ने राम को भगवान नहीं माना, वो गलती नहीं मानी शिव जी ने कौन सी गलती मानी जिनके कारण शिव जी ने सती को छोड़ दिया? वो एक ही गलती थी, क्योंकि उन्होंने कुंभज ऋषि का अपराध कर दिया, साधु का अपराध, वैष्णव का अपराध कर दिया। इसलिए मनोमन छोड़ दिया, मन से अंदर से ही सती को त्याग दिया। और फिर ये सब दक्ष प्रजापति की यज्ञ की सब घटना हुई और सती गई, और शिव जी के यज्ञ फल में कोई स्थान नहीं था यज्ञ में। दोनों का टकराव हुआ, मनमुटाव हुआ, वाद विवाद हुआ, तर्क हुआ, और तर्क में इतनी क्रोधित हो गई सती कि अपने शरीर में से क्रोध अग्नि प्रकट हो गई, और सती ने अपना देह त्याग कर दिया। पर देह त्याग करते समय एक चीज थी, क्योंकि वो जब चर्चा कर रही थी ना, तब महिमा शिव जी की बता रही थी, अब शिव जी की मां। इसलिए मरते समय सती ने यही चीज कहा, जन्म जन्म यही रग हमारी, बरहु शिव अन्य रघु। जन्म जन्म यही इच्छा है
अगले जन्म में भी पति के रूप में शिव ही मिले। हर वैष्णवी माता यही चाहती है, जिनका पति वैष्णव हो वो यही चाहती है, अगर चाहते हैं तो कि अगले जन्म में मुझे भी यही वैष्णव पति के रूप में मिले। ये सबसे बड़े, जिनके पति भगवान के भक्त है ना, वो माता वो स्त्री का बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनके जीवन में मुक्त होने का सबसे सरल उपाय यह है कि जब हमारे जीवन में हमारा पति भगवान का भक्त होना, ये सबसे बड़ा भगवान का पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार। और ये भी गिफ्ट ही है पति के लिए भी, अगर पत्नी भगवान की भक्त है तो उनके लिए भी सबसे बड़ी भेंट है। क्योंकि वैष्णव के घर में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी भी तरस रहे थे। वैष्णव भजन में गाते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कि मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, मुझे किसी वैष्णव के भक्त के घर में कीड़ा बना दो, एक कीड़ा बना दो। क्योंकि इस वैष्णव के घर में कीड़ा बनकर जब मैं चलूंगा, तब अगर कोई वैष्णव का चरण मुझ पर आ जाए तो मुझे मेरा उद्धार हो जाएगा, या फिर वो वैष्णव को भोजन करते उस भोजन का उच्छिष्ट मिल जाए, तो उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजन शकृत भुंजान सर्व पाप किल विषम, तुरंत ही पूरा उद्धार हो जाएगा। देखो इतने बड़े 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 वैष्णव आचार्य के मनोव्यथा, उनकी मनस्थिति क्या है, वो क्या मांग रहे हैं? वो वैष्णव के घर में कीड़ा बनने के लिए मांग रहे हैं। અને આપણે ધીરુભાઈ અંબાણીના ઘરમાં જન્મ લેવા માંગીએ છીએ, બોલો કેટલો છે बड़े घर में वाला। हमारा आचार्य क्या चाहते हैं? वैष्णव के घर में कीड़ा बनना। देखो तो उस वैष्णव घर में जो पति वैष्णव है, उनकी पत्नी बनना कितनी बड़ी बात है ना? इस सिद्धांत से बात बता रहा हूं मैं आपको। तो सती ने यही इच्छा की कि अगले जन्म में मुझे कौन प्राप्त हुए? शिव जी ही प्राप्त। इसलिए सती अगले जन्म में बनी पार्वती, पर विवाह हुआ। और यहाँ पर उत्तानपाद और प्रियव्रत, जो कल हमने सुना था, उत्तानपाद और प्रियव्रत दोनों ही थे। कौन? मनु के दो पुत्र। परंतु पहले कथा उत्तानपाद की बता रहे हैं, फिर प्रिय छठे स्कंद में आएगा प्रियव्रत की कथा। छोटी की पहले बता रहे, बड़े की सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से बड़े थे, पर हम क्या बोलते हैं? शिरूप सनातन भट्ट रघुनाथ सीजीव गोपाल भट्ट रूप गोस्वामी को याद करते, और सनातन गोस्वामी को बहुत उनको प्रेम करते। तो मंजरी है ना, वो तो उनका लेवल तो अलग ही है। फिर भी भजन करने वाला ही बड़ा होता है। कहना का तात्पर्य क्या है? जो भजन करता है वही वयोवृद्ध, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से कोई बड़ा नहीं होता, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, यश मान प्रतिष्ठा से कोई बड़ा नहीं होता। भजन और भक्ति से ही व्यक्ति बड़ा होता है। हाँ, दुनिया के सामने हम छोटे हैं। भजन करने वाले को बोलते हैं नकामो छे, काम वगरनो छे, એટલે માળા લઈને બેઠો છે। दुनिया के लोग के सामने हम छोटे हैं, और दुनिया बनाने वाले द्वारकाधीश के सामने हम सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। यानी बड़प्पन कोई उम्र से, आयु से, धन से, यश से, मान से, ज्ञान से नहीं होता, वो तो भजन से ही होता है। जीव बजे सही बड़ा, जो भजन करता है वही बड़ा होता है, ये सिद्धांत। और दुनिया वाले अलग समझते हैं। तो उत्तानपाद का कहाँ भजन था कि उनको बड़ा बता रहे हैं? उनका मन ऐसा तो है नहीं कि वो तो 192 माला करता है, ऐसा तो है नहीं, लिखा नहीं है। उत्तानपाद तो नॉर्मल था और सामान्य व्यक्ति था, राजा था। महाराज उत्तान तो राजा थे, मनु के पुत्र थे, निश्चित से। परंतु ऐसा तो नहीं था कि 24 घंटे भजन में ही रहते। अगर देखा जाए तो प्रियव्रत का भजन बहुत जबरदस्त था, उनकी भी कथा। अगर प्रियव्रत की कथा सुनोगे ना, तो आपको लगेगा वाह क्या भजन किया है। सब कुछ होने के बाद भी क्षण में सब कुछ छोड़ दिया।
मालूम हुआ ये सब भोग है। इनकी कथाएं देखा जाए उत्तानपाद और प्रियव्रत दोनों की तुलना में देखा जाए तो प्रियव्रत का भजन ज्यादा, दोनों का भजन श्रेष्ठ ही है। भागवत में जिनका नाम आता है वो सब टॉप नंबर 1 है, समझ लो। पर फिर भी उत्तानपाद की यहाँ कथा क्यों सुना रहे हैं? कथा किसकी सुननी चाहिए हमें? प्रियव्रत की। परंतु यहाँ पर संबंध किसके साथ? उत्तानपाद का जो संतान था वो ध्रुव था, और ध्रुव के कनेक्शन के कारण उत्तानपाद की भी महिमा बढ़ गई। माँ बाप भले भजन न करते पर संतान अगर भजन करता है ना तो संतान के कारण माँ बाप की भी महिमा बढ़ जाती है ना। अगर हम देखें हमारे आचार्यगण, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के आचार्यगण महाप्रभु भी कहते हैं कि हे शिवास, तेरे घर के कुत्ते को भी मैं भगवत धाम लेकर जाऊंगा। तेरे कपड़े को सिलने वाले जो क्या है दर्जी, उनको भी मैं, शिवास तेरे आंगन में रेंगता हुआ जो भी कीड़ा है ना उनको भी मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनका संबंध तेरे साथ है। तो हे वैष्णवता पर दुखे कार करे मन अभिमान वैष्णव जन तेरे कहीं पीड़ पराई वैष्णव जन तीनों लोक में जो पूज्य है वो वैष्णव है, और तीनों लोक के बड़े बड़े दिग्गज भी इस वैष्णव को प्रणाम करते। सकल लोक मां सबने वंदे, और ऐसे वैष्णव सबको प्रणाम करते हैं। द्वेष तो मन में भी नहीं होता। वाच कांच मन निश्चल राखे, मनसा कर्मा वाणी से वो निश्चल है, अडग है, गंभीर है। वैष्णव के धन धन जननी देवी, उस मां को कोटि कोटि प्रणाम है जिनका संतान इतना बड़ा वैष्णव है। ये तो रामायण में जब प्रभु श्री रामचंद्र 14 साल के वनवास में जा रहे थे तब परमिशन लेने के लिए लक्ष्मण जी गए सुमित्रा के पास। मां मैं बड़े भाई राम के साथ जाऊं उनकी सेवा करने के लिए, मैं परमिशन लेने के लिए आया। बहुत सुंदर कहा सुमित्रा, एक आदर्श माता के रूप में। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सुत न तरुवाज लिया, राम विमुख जय। बहुत सुंदर सुमित्रा ने एक आदर्श माँ का उदाहरण दिया, क्योंकि यहाँ पर वो सुमित्रा है और यहाँ सुनीति है, दोनों ही माँ ही है। एक अपनी इच्छा से राम के साथ जाना चाहता था और एक राम जैसे राज्य को प्राप्त करना चाहता था।
तो माँ ही यहाँ उत्तानपाद की कथा इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ पर ध्रुव महाराज का चरित्र है। क्यों ध्रुव महाराज का? क्योंकि ध्रुव महाराज ने बहुत कम समय में भगवान को अपने सामने प्रकट करवाया था। भगवान का अवतरण ध्रुव ने करवाया था बहुत कम समय में, और उनके अनेक अनेक कारण हैं भगवान को प्रकट करना कराने। यानी ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए, उनके पीछे अनेक लोगों का हाथ है। जब भगवान की भक्ति मिलती है, गुरु का आश्रय मिलता है ना, तब उनके पीछे बहुत लोगों का हाथ रहता है। कभी कभी हम उनको भूल जाते हैं, कभी कभी पद प्रतिष्ठा इतनी आ जाती है ना, तो जिनके कारण भजन में टिके हैं, जिनके कारण भजन में आए हैं, उनको भूल जाते हैं। उन सबका कुछ न कुछ सहयोग है जिनके कारण यहां तक पहुंचे। ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत कम समय में भगवान को प्रकट करवाया। और ये कथा कौन कह रहा है? मैत्रेय विदुर जी को। पर वास्तव में कथा कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? सूत और सोनक के पास। पर वास्तव में और मूल से कहां से कथा आ रही है? सुखदेव और परीक्षित महाराज को चिंता थी कि क्या भगवान मिलेंगे 7 दिन में। हमने एग्जाम्पल तो दे दिया दूसरे स्कंद में सुखदेव जी ने कि हाँ, आधे क्षण में भी खटवांग ऋषि को भगवान मिले थे। एक पहर में, 1.5 घंटे में, एक क्षण में खटवांग राजर्षि एक क्षण में भगवान प्राप्त हो गए थे। फिर भी अनेक ऐसे भागवत में चरित्र बताए कि परीक्षित महाराज को विश्वास आता है 6 महीने में भी भगवान मिल गए। 6 महीने, यानी भगवान के मिलन की कथा ही सुखदेव परीक्षित को सुना रहे थे। और इसी सुखदेव और परीक्षित का संवाद सुनकर अगर हम भी श्रवण कर ले तो हमारे अंदर भी भगवान को प्राप्त करने की लालसा चल जाएगा। भागवत हमारे अंदर कृष्ण को प्राप्त कराने की उत्कंठा बढ़ाता है, भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए एक धक्का देता है। भागवत सबसे बड़ी चीज है। प्रकट हो ध्रुव, श्रीमद् भागवत में आता है, प्रियव्रतो उत्तानपादो शत्रुपा पापते सुतो। 4, 8, 7 चौथा स्कंद 8वां अध्याय और 7वां श्लोक। प्रियव्रत उत्तानपादो शत्रुपा पापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। मैत्रेय जी, प्रियव्रत उत्तानपादो शत्रुपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और ये दोनों यहाँ पर कहते दोनों कौन है? वासुदेवस्य कलया रक्षया। ये दोनों वासुदेव के अंश थे। अब सोचिए, दोनों भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे। वासुदेव के जो अंश थे उनके वंशज थे। और पूरे ब्रह्मांड को चलाने में भली भांति सक्षम थे दोनों। पूरे ब्रह्मांड को, खाली भारत देश नहीं, खाली पृथ्वी नहीं, परंतु भू गो तप सिद्ध महल ब्रह्म सत्य तल वितल तलातल महातल रसातल पाताल 14 भुवन को शासन करने में सक्षम थे। यानी परफेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था महाराज। उनके 2 पुत्र वो भी भगवान वासुदेव के वंश के अंश थे। रूपा जी
कहते कि उनमें से भागवत आगे कहते हैं जाए उतान पादस्य सुनिधि सुरुचि सुरुचि प्रेयसी प्रत्यो नितरागिता ध्रुवः। बहुत संक्षिप्त में थोड़ा रहे तो पुत्र उनके विषय में कहा है, और जाए उनके पुत्र उत्तान पादस्य, मनु और शत्रुपा के जो पुत्र हुए उत्तान पाद उनके जाए, उनके पुत्र हुए। कौन हुए? उनकी पत्नियां हुई। सुनुति सुरुचि स्तयो, एक का नाम सुनीति था और एक का नाम सुरुचि, और उनमें सुरुचि प्रेयसी प्रत्यो न इतरायत सुत ध्रुवः। इनमें से सुरुचि राजा को बहुत प्रिय है। सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी, और सुनीति जिनका पुत्र ध्रुव था न प्रत्यु वो इतनी प्रिय नहीं थी। यानी प्रिय तो हो ही पर इतनी प्रिय नहीं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियवर और उत्तानपाद के दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृतांत शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उत्साहित थे। विदुर जी जितना सुनने में उत्साहित थे उतना ही मैत्रेय सुनाने में उत्साहित थे, और तुरंत फटाफट ध्रुव तक पहुंचना था उनको। धनाधन प्रभुपाद जी इस श्लोक के भाव को तुरंत पकड़ लिया और कहा ऐसा ही हुआ। प्रियव्रत की बात ना छोड़कर उत्तानपाद के जो उनमें भी पहला पुत्र नहीं, पहला पुत्र भी उत्तम की भी चर्चा कर सकते थे, परंतु दूसरे पुत्र यानी जो दूसरी पत्नी थी सुनीति के द्वारा जो ध्रुव हुआ, उस ध्रुव महाराज के वृत्तांत का प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मैत्रेय, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बात लिखते हैं कि क्योंकि मैत्रेय मुनि जो है वो पुण्य कार्यों के वर्णन करने के लिए आतुर थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान के भक्त का चरित्र का गुणगान खूब हो, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया। ध्रुव महाराज के जीवन की घटना भक्तों के लिए अत्यंत मोहक है। भक्तों के लिए, भक्त के पोषण के लिए ध्रुव महाराज की कथा बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी ने लिखा। और इनमें क्या शिक्षा मिलने वाली है, ये भी प्रभुपाद जी ने इसी तात्पर्य में लिखा कि पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को भी बढ़ा सकता है। भले संसार में, क्योंकि संसार में प्राय हम दो चीज के लिए दौड़ते हैं, अर्थ और अर्थार्थी। जब भगवान के पास चार प्रकार के लोग आते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा अर्थ और अर्थार्थी रहते हैं। एक तो शरीर का दुख हो और फिर इनके लिए आते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करता है, तो ये सब चीज बहुत छोटी हो जाती है। जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज है, धन कमाना, बड़ा बनना, सोसाइटी में हमारा स्टेटस हो, सब लोग हमें प्रणाम करे, सब सैल्यूट मारे, ये सब चीज भक्ति के सामने छोटी बन जाएगी। ये सब चीज बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि हमने भक्ति नहीं की, हमने भजन नहीं किया, कोई साधु संग नहीं किया, कोई गुरु के चरणों में नहीं गए। इसलिए सब चीज हमें बहुत सुंदर और अच्छी लगती है। हम ये सब चीज को पकड़ने के लिए बड़े महत्वाकांक्षी बन गए। हमारा गोल यही है कि दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला बने, सबसे बड़ा नाम कमाए, परिवार का नाम रोशन करे, क्योंकि पूरी दुनिया ये कर रही है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। पर भजन करने वाले व्यक्ति जब उनको भजन का टेस्ट मिल जाए, स्वादु स्वादु पदे पदे, नाम का अगर उनको टेस्ट मिल जाए ना, तो संसार की सब चीज फीकी लगने लगे। संसार मीठा इसलिए लग रहा है क्योंकि संसार से भी श्रेष्ठ भजन का आस्वादन नहीं हुआ है। अगर उनका आस्वादन हो जाए तो अपने आप पे छूट जाएगा।
महाराज के चरित्र से यही चीज सीखनी है हमें कि संसार में हम जिस भौतिक विषय वस्तु को पकड़ने के लिए पूरा जीवन बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमें वो अच्छी लग रही है, पर जब उनको भगवान कृष्ण की कृपा मिल जाए, भक्ति का थोड़ा टेस्ट मिल जाएगा, तो फिर उनको सब चीज फीकी लगने लगती है। हमारे संत उदाहरण देते हैं कि गरम गरम कोई चीज हम पी लेते ना तो हमारी जीभ आ जाती है ना, और फिर हम कुछ भी खाए उनका टेस्ट नहीं, उनका स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारी जीभ गरम होने के कारण सूख के, गुजराती में ततड़ी गई के भाई, हिंदी में जो के वो आप समझ, कोई शब्द नहीं मिलता है। जीभ आ जाती है, यानी गर्म होने के बाद उनको कोई भी टेस्ट नहीं लगता, स्वाद नहीं लगता, कोई भी खिलाया आपको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पहले से उनका आगे का गर्म पानी, गर्म दूध या गर्म चाय का प्रभाव है, उनके कारण कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा है। बस ऐसे ही हमें सब टेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जीवा भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं हुई। तारमतिये जीवाय, जीवान व्यक्ति भगवत नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्ण नमति न यस्य एकदापि तानि आनि अद्यम विष्णु तत्वान। ये जीवा यमराज और यमदूत के समाज में यही हुआ। विष्णुदूत ने कहा यमदूतों को कि आपको उसी व्यक्ति को पकड़ने का अधिकार है जिन्होंने अपने जीभ से कभी कृष्ण का नाम न लिया। जीवान व्यक्ति भगवत नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, जो भाव से और प्रेम से भगवान के चरणविंद की उपासना न की हो। कृष्ण नमति न यत्सिर एकदापि, एक भी बार अपने सिर को कृष्ण के सामने झुकाया न हो। और जिन्होंने कभी भगवान कृष्ण की भक्ति न की हो उनको पकड़ पकड़ कर लाओ मेरे पास। और इसी जीव को कहां लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना। उदय शाम वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्ते एतान वेगाम योगश्चेत धीर सर्वामतीमा पृथ्वी सस्या। जीव को हमें लगाना है। जीव संसार में लगे इसलिए सब टेस्ट लग रहा है, पर एक बार भगवान का टेस्ट लग जाए ना तो संसार का टेस्ट। और यहाँ पर 7 दिन कथा सुनने के लिए क्यों आते हैं? कि संसार का रस कम हो जाए, संसार का भोग कम हो जाए। और कथा सुनने के बाद जितना संसार में आसक्ति कम हो जाए, समझ लो भगवान के नजदीक हम जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि ध्रुव महाराज का चरित्र क्या है। एक भक्तिमय सेवा की महत्वता ध्रुव के चरित्र में मिलती है। भजन की महत्वता और भजन का मूड और भजन का टेस्ट क्या है वो बताया रहा है। और ध्रुव के इस पवित्र कार्य को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाया जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस ध्रुव के चरित्र को सुनकर किसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी? भगवान के प्रति और बढ़ेगी। प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैत्रेय जी इतने उत्साहित थे कि वो डायरेक्ट इसकी कथा सुना रहे हैं। ध्रुव महाराज के डायरेक्ट शुरू कर दिया। एकदा सूर्ये पुत्रम अंतम आरोग्यम लालयम् उत्तनम न अनुरक्षन्तम् ध्रुवराज अभिनन्दनम्।
कि यहाँ पर पूर्व कथा नहीं सुनाई कि सबसे पहला विवाह उत्तानपाद का किसके साथ हुआ था? सुनीति के साथ। और सुनीति के साथ विवाह हुआ, खूब आनंद से रह रहे थे, परंतु संतान नहीं था। और मनु का पुत्र उत्तानपाद यानी पूरे ब्रह्मांड का शासन करना था, और शासन करने के लिए संतान की जरूरत है कि पूरे साम्राज्य को संभालने के लिए अगर संतान ना हो तो कौन संभालेगा? इसी चिंता में थे उत्तानपाद, पर उनकी पत्नी समझ गई। यहाँ पर एक एक चीज पर शिक्षा आती रहेगी। माता समझ ले कि हमारे पति के चेहरे को देखकर ही उनके मूड से समझ जाए हमें कि उनको क्या दुख है, समझ में आ जाए। ऐसा शास्त्र में तो ऐसा बताया गया है कि पतिव्रता स्त्री की पवित्रता इतनी रहती है कि 10 किलोमीटर दूर भी, 10 मील दूर भी अगर उनका पति आए ना तो उनकी गंध उनकी पत्नी को आ जाती है। सोचे कोई सामान्य बात नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि चलो इतनी पतिव्रता स्त्री का इतना धर्म है, तो अहिल्या को इंद्र की गंध क्यों नहीं आई? हो जाती है ना, इंद्र तो रूप बदल कर आए। उनको समझ में क्यों नहीं आया कि गौतम नहीं है, मेरे पति गौतम नहीं है, इंद्र का रूप लेकर आए। पर ऐसी जब घटना घटे तो समझ लो वहां पर कुछ भगवान की ही योजना होगी। अगर सीधा सा जो जा रहा है ना वो कर्म का सिद्धांत है, और कोई गड़बड़ हो रही है ना तो समझ लो भगवान की इच्छा है। हमारा जीवन स्ट्रेट जा रहा है यानी वो ठीक है, बराबर हमारे कर्म के अनुसार सब जा रहा है। पर अगर भक्ति करते करते जीवन में खूब दुख आए तो समझ लो भगवान उंगली कर रहे हैं, भगवान उंगली कर रहे हैं। और भगवान की उंगली ऐसे है कि वो उंगली में पूरे गोवर्धन को भी उठा सकते हैं। छोटी मोटी उंगली नहीं है भगवान की। यानी जो सिद्धांत जा रहे हैं हमारे जीवन बराबर चल रहा है, उनका कारण यह है कि हम अपने कर्म के अनुसार जी रहे हैं, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा लेखा जोखा है, जो प्लस माइनस जो कर रहे हैं, जो माइनस है वो माइनस, प्लस है वो प्लस। पर अगर उनके बीच ऐसी कुछ घटना होए, ऐसा कोई चमत्कार होए, ऐसा कुछ अनुभव होए, तो समझ लो यहां पर भगवान अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। पर भगवान ने उंगली की, यही श्लोक में उंगली की। विवाह सुरुचि के साथ, सुनीति के साथ। सुनीति का अर्थ भी कहते हैं, अनेक आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि उत्तानपाद बुद्धि है और बुद्धि की 2 कन्या है, एक सुनीति और एक। 2 विचार है बुद्धि का, एक अच्छा और विचार, गंदा विचार। सुनीति का अर्थ होता है जो शास्त्र अपने पति के नीति के अनुसार चले, उनको कहते हैं सुनीति। जिनकी नीति सुंदर हो उनको कहते हैं सुष्ट रूपेण नीति। जिनकी सुंदर हो उनको कहते हैं सुनीति। और जो अपनी रुचि के अनुसार कर्म करे उनको कहते हैं सुरुचि। और उनके स्वभाव के अनुसार ही उनके पुत्र का जन्म होगा। भाई माँ का जो स्वभाव होगा, माँ बाप का जो स्वभाव होगा, वही स्वभाव को लेकर संतान आएगी। खून तो उनका ही होगा, पर बाहर का संग का प्रभाव अगर लग जाएगा ना तो कभी कभी संतान अपने माँ बाप के संस्कार को भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाहर का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। वो अपने जन्मजात जो संस्कार लेकर आए हैं ना, वो संस्कार को भी मिटाने की ताकत उस संग रखता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने उपदेश में 2 बार कहा गया है, जंग संघर्ष, संग त्यागा। 2 चीज का है ना, जन संघर्ष और संग त्यागा सतत। यानी कुसंग को छोड़ना है, क्योंकि कुसंग हमारे संस्कार को, हमारे स्वभाव को जड़ से खींच लेगी और एकदम विचित्र कर देगी हमें। कोई बोले इनका लड़का है, ऐसा बोलते हैं ना, ये इनका लड़का है, इनके माँ बाप तो कितने अच्छे थे। उनका मुख्य कारण संग है। हम सावधान रहे, हम अपने बच्चों को संभाले। हाँ देखो, कर्म के अनुसार जो होने वाला है ही, और एक माता पिता का जो उत्तरदायित्व है वो तो संभाले, क्योंकि फिर उन पर ना आ जाए। भगवान चाहते थे कि आपको माँ बाप बनाए तो आप अपने संतान की रक्षा करो, फिर रक्षा करने के बाद जो हो वो भगवान की इच्छा है। समझ लो, ये कर्मों के सिद्धांत को समझो आप। बहुत बड़ा खड्डा है, मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, भगवान की इच्छा है तो बचा लेगा। तू गिरेगा, डांडा मरवानो छो,
हर जगह पर भगवान की इच्छा। अगर बहुत बड़ा खड्डा है और आजू बाजू कोई नहीं तो गिरेगा ही क्यों आएगा, तो बोलेगा भगवान होगा तो बचा लेगा, अपनी रक्षा करेगा। पर हाँ, बहुत बड़ा खड्डा है पर तू वो खड्डे से बचने का प्रयास कर रहा है कि मुझे खड्डे में नहीं गिरना है, और प्रयास कर रहा है खड्डे से बचने के लिए, और तू गिर जाए तो भगवान की इच्छा है। ये कर्म का सिद्धांत है। हम तो हर चीज में भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, कारण होगा नहीं। कुछ भी ना हो तो किस पर डाल देते हैं? भगवान हमारी इच्छा। हमारा 100% प्रयास जब होना और बाद में जो रिजल्ट मिले ना, वही भगवान की इच्छा है। वही भगवान। एग्जाम में बैठूंगा, भगवान की इच्छा है तो वो पेन लेकर लिख देंगे। क्यों रखे भगवान? नवराज है भगवान। जयदेव गोस्वामी, आपने जयदेव गोस्वामी है, अब जयदेव गोस्वामी है कि उन्होंने एक वाक्य लिख दिया कि भाई निधि बने सेवा पूरी में भगवान कृष्ण राधा रानी के चरण कमल की सेवा कर रहे। उनको बात मन में फिट नहीं हुई जयदेव को, उन्होंने नहीं लिखी तो स्वयं जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर भगवान आ गए, है ना। तो वो जयदेव गोस्वामी और हम कोई देव नहीं है, वो जयदेव है। एक चाल पर भगवान पागल हो जाए उनके भजन पर, तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। तो हम पूरा प्रयास करें, पूरा प्रयास करें, और फिर जो हो वो भगवान की इच्छा पर। इसलिए भक्त लोग भी कर्म के सिद्धांत को एकदम भगवान की इच्छा, जो हमसे ना हो ना, क्या बोले वो? प्रयास पूरा करो, प्रयास पूरा करने के बाद जो रिजल्ट मिले वो भगवान की इच्छा है। अपनी रुचि के अनुसार जो कार्य कर, उनको क्या कहते हैं? सुरुचि। और ये दोनों के स्वभाव के अनुसार ही संतान का जन्म होने वाला है। इसलिए सुनीति उत्तानपाद के चेहरे को देखकर चेहरा पढ़ लिया, स्वामी आप कुछ दुखी हो, पीड़ित हो, है ना। स्वामी शब्द आता है, आया मेरी पत्नी बेटी क्या घरवाला ने कीधु स्वामी, बोला होगा अच्छी बात, क्योंकि पैसो मारो परमेश्वर, पति मार पत्नी मारी गुरु। छया छोकरा शालिग्राम, पूजा कोनी करूं? पैसो मारो भगवान छे, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु। वो बोले तद्विद्धि प्रणिपातेन, दीक्षा काले पति करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करो, वो इंसान ऐसे ही चलता है। क्या ऐसा बहुत है कथा में। सुरुचि अपने इशारों से चला रही है, अपनी रुचि के अनुसार उत्तानपाद को चला रही है। याद रखो, दो पत्नी हमारे अंदर है, दो विचार है हमारे अंदर, एक सुनीति विचार है और एक बहुत बहुत शिक्षा लेने वाली है चीज। पर हमारे पास टाइम का अंतर आ गया और एमा पण ट्रैफिक ने कई काम એટલા બધા વહીવટમાં બેઠા છે ને, कथा तो आराम से धाम में होनी चाहिए। यहाँ तो कितना वहीवट लेकर बैठते हैं। धाम में कथा होती है तो सुबह 3 घंटा, शाम 3 घंटा, एकदम धराई धराई में कथा सांभो। यहाँ तो कितना 9 बज गए, 9 बज गए, ऐसे सोचते 9 बज गए, जाने 9 वागवाना જ न હોય। जो अपने रुचि के अनुसार अपना घर चलाए वो सुरुचि, समझ लो एक ही शब्द में। और जो शास्त्र और पति के इच्छा के अनुसार और शास्त्र के नीति नियम के अनुसार जो अपना घर चलाए वो सुनीति। और ऐसी इच्छा करने वाली सुनीति होगी, उनके घर में ही ध्रुव का जन्म होगा। बाकी उत्तम न जन्म किससे, बाकी जन्म तो होगा। तो चेहरा देखकर पढ़ लिया कि आप दुखी थे, आप कुछ शोक मग्न लग रहे हो। पितामह भीष्म ने अपने पिता शांतनु के चेहरे को देखकर पढ़ लिया कि महाराज को दुखी हो, और दुख भी पहचान, बोले नहीं, अपनी व्यथा को बताया नहीं। और पुत्र ने समझ लिया। एक पुत्र वही होता है जो अपने पिता की इच्छा को समझ ले।
अपने पिता की इच्छा को समझकर तुरंत ही वो काम करने लगे। विष्णु को मालूम हो गया कि मेरे पिता जो शांतनु है वो शांतनु मत्स्यगंधा सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं। जान लिया। यहाँ पर सुनीति ने जान लिया कि उत्तानपाद के अंदर जो शोक का कारण है वो पुत्र है। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान नहीं है, इसलिए महाराज दुखी है। ये राज्य को कौन आगे बढ़ाएगा? देखो तुरंत समझ लिया, तुरंत समझ लिया। पति बिचारो घरेથી થાકીને આવે ને तो उनका चेहरा बदलो और आने के बाद तुरंत डिमांड शुरू कर दो। ये नहीं लाया, मैं તમને આ મગાવ્યું તું, મને પાણી તો પીવા દે। ત્યારથી તારે યાર પાણી ગ્રહણ કર્યું છે ત્યારથી પાણી નથી પીવા દીધું। जब से पानी ग्रहण किया ना तब से पानी नहीं पीने दिया चैन से। तो चेहरा देख लो क्या है क्या नहीं। सीता जी ने रामचंद्र के चेहरे को देख लिया। जब केवट का प्रसंग था और केवट को उतराई देनी थी, उनके पास कुछ नहीं था। सीताजी ने चेहरा देख लिया कि प्रभु श्री रामचंद्र कुछ मूंझवणમાં છે, उनको देना है, उतराई देना है, पैसा देना है तो उनके पास है नहीं। और चुप कैसे अंगूठी निकालकर प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ में दे दी। पति के चेहरे को और पति के स्वभाव को समझना सीख जाती है ना पत्नी, उनका घर जीवन बेस्ट चलता है। पिछली बार वो है जो कछु देवा शो प्रसाद में सिर धरने। चेहरा दे भैया, मेरे प्रभु कुछ मुश्किल में है और जीवन में जब हमारे पति दुखी होना तो पत्नी को दुखी ही होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कष्ट हो, हमारे जीवन में कुछ आफत आ पड़ी हो, कुछ हो गया हो हमारे जीवन में, धंधा में लॉस हो गया हो या कुछ भी हो, घर में परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो सबसे बड़ा सपोर्ट पत्नी का होता है। अगर पत्नी भी साथ छोड़ देना तो पति अकेला हो जाता है। उनको एक तो भरोसा रहता है पत्नी पर, जब पत्नी भी उनको लाना देने लगती है, खबर न दे धंधो करता न आवड़े तो હું લેવા કરો છો, ये कर दिया वो कर दिया, वो पति टूट जाता है। इसलिए अंत समय में ऐसी भयंकर परिस्थिति में अगर पति को एक भरोसा होता है ना, वो तो वो पत्नी का ही 100% सपोर्ट दे। जीवन में कोई भी अप डाउन हो, अपडेट हो, कभी उतार हो कभी चढ़ाव हो, जो भी हो, पर पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है कि वो पति की सेवा को ना भूले, उनका साथ ना छोड़े। अगर पति के जीवन में कुछ खराब हो तो वो भाग जाती, चली जाती, अच्छा हो तो उनके साथ रहती। ये तो सौदा है, ये तो व्यापार है। पति पत्नी का संबंध व्यापार नहीं होता। एक ग्रस्त जीवन का एक अद्भुत उदाहरण होता है। तो सीताजी ने चेहरा को देखकर ही मालूम हो गया ये मेरे प्रभु कुछ चाहते हैं और उनके पास कुछ है भी नहीं, उनको मालूम था, फिर भी दे दिया। घर में कुछ भी ना हो ना घर में, तो एक पत्नी पूरे घर को चला सकती है, आपको मालूम नहीं है? उनकी धैर्यता, उनकी सहनशीलता उनका सबसे बड़ा धन है। जीवन में आने वाले हर कष्ट को सहन करके अपने परिवार को एकजुट करके रखे। एक रोटी में 4 हिस्सा करके चारों को खिला दे, वो भूखी रहे, अपने घर को चला सकती हो। इसलिए स्त्री को गृहिणी कहा गया है। और उनकी परीक्षा जब घर में संकट आए तभी होती है। हर व्यक्ति की परीक्षा आती है। उनमें नीति कहता है, शास्त्र कहती है कि पत्नी की परीक्षा तब होती है जब घर में संकट होता है। और उस परिस्थिति में हम इस घर को कैसे ठीक करते हैं, इस घर के संबंधियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और जो सबसे बड़े दुखी हैं उनको कितनी सांत्वना देते हैं, वही सबसे बड़ा हमारा यही संस्कार है। माँ बाप का यही संस्कार है कि जब हमारे घर में बहुत दुख आ जाए
तो उस दुख को अकेले ले लेती है वो सबको बांटती नहीं है। वो स्त्री के अंदर एक सबसे बड़ा गुण है कि वो सबसे ज्यादा दुख सहन कर सकते, पुरुष नहीं कर सकते। देख लो आप, भगवान ने एक एक्स्ट्रा ये चीज दी है माताओं को कि इस दुख को वो अकेली सहन कर सके। वो चाहती भी है कि दुख मेरे परिवार और मेरे बच्चों पर ना आए, मेरे पति पर ना आए, मैं संभाल लूंगी। ये सबसे बड़ा एक आदर्श पत्नी का धर्म होता है। सुनीति जो है ना, वो आदर्श पत्नी है। उन्होंने चेहरे को देखकर ही मालूम हो गया कि मेरे पति दुखी है। शांतनु ने अपने पिता के चेहरे को देख लिया कि मेरे पिता दुखी है, और सीता जी ने अपने पति के चेहरे को देखकर मालूम हो गया कि कुछ समस्या है, वो समाधान कर दिया। और तुरंत चुपके से हाथ में एक अंगूठी दे दी, और यहाँ पर पितामह विष्णु बिना पूछे, पिता को बिना पूछे तुरंत शादी का निमंत्रण देने के लिए चले गए कि मेरे पिताजी के साथ शादी करना है आपकी पुत्री को। और यहाँ पर बैठकर उत्तानपाद को बिठाया और सुनीति ने कहा कि मैं जानती हूँ आप क्यों दुखी हो, बताइए। और उत्तानपाद भी बहुत, क्योंकि संग का प्रभाव है। देखिए, जब हम बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, यानी हम अपना संग, बच्चों का संग आ जाता है तो हम बड़े होते हैं भूल जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। देखिए आप, जैसा संग रहता है वैसा प्रभाव हो जाता है। उत्तानपाद का संग सुनीति जैसी महान वैष्णवी के साथ था, इसलिए उनका स्वभाव भी परफेक्ट था। उन्होंने बताया नहीं अपने दुख, अपनी पीड़ा को सुनीति के सामने प्रस्तुत नहीं किया, पर एक दीर्घ दृष्टि पतिव्रता जो स्त्री थी वो समझ गई कि मेरे पति के अंदर ये दुख है, और कहा कि मैं सुनना चाहती हूँ आपके अंदर क्या दुखी क्यों हो आप। अगर पति दुखी हो और पति हंस रही है तो समझ लो कि ये पत्नी में थोड़ी गड़बड़ है, उनका धर्म ही पति होता है। तो उत्तानपाद ने बताया नहीं, और फिर सामने से ही कहा मैं जानती हूं संतान ने इसलिए आज दुखी होगा, आपको चिंता आपकी नहीं है, आपको चिंता इस राज्य की है, क्योंकि मनु महाराज ने संभालने के लिए दिया है ना पूरा राज्य पिताजी ने। हाँ, परंतु तो हमारे संतान तो नहीं हो रही है। सब कितना बड़ा निर्णय लिया है। सुनीति ने कहा तो ऐसा करो, मैं चाहती हूं कि आप दूसरी शादी कर लो। एक पत्नी पति को एक शब्द कहना बहुत बड़ा शब्द है। तो मैं चाहती हूं कि आप दूसरा विवाह कर लो, और दूसरा विवाह करने के बाद जो संतान हुए ना, वो संतान इस राज्य को संभालेगी, इस राजगादी को एक्सेप्ट करेगी। अपना बलिदान दे दिया, और स्त्री का जीवन ही बलिदान देना है। वैष्णव का स्वभाव ही है कि दूसरे के लिए हम अपने आप को भी, अपनी इच्छा को भी छोड़ दे। अगर मेरे गुरुजन वैष्णव अगर प्रसन्न हो तो मेरी जो भी इच्छा है वो मैं इच्छा को साइड में फेंक दूं, मुझे नहीं चाहिए। ये वैष्णव का है। बहुत बड़ी बात बताई उत्तानपाद को, आप ऐसा कीजिए। ये परमिशन पत्नी ने दी थी, और ये परमिशन यही पत्नी दे सकती है जो दीर्घ दृष्टि वाली होती है, जिनके अंदर संस्कार है। उत्तानपाद बोले नहीं, हालांकि क्षत्रिय थे ना, उत्तानपाद क्षत्रिय थे, वो तो विवाह कर सकते थे, नहीं विवाह कर सकते थे, परंतु उत्तानपाद भी एक वैष्णवी के संग में थे ना, इसलिए उनके अंदर भी प्रभाव भक्त का ही था। बोले नहीं, पर बहुत बार कहने के पश्चात उत्तानपाद ने कहा ठीक है, मैं विवाह करता हूं। और फिर वह विवाह इसके साथ किया, सुरुचि के साथ। और विवाह करने के बाद जैसे ही प्रवेश किया, विवाह होने के बाद जैसे आते हैं ना पति पत्नी, तो उनका स्वागत करने के लिए गुजराती में हामयू करवा माटे
आईनी बीजी पत्नी आ गई, सुनीति आई उनके सामने और उनकी आरती उतार रही थी दोनों की। सोचो कि कितनी बड़ी बात है। अगर हम अपने पति में दूसरी कोई स्त्री का मोबाइल नंबर भी देख लेना, डायल नंबर देख के डायन बन जाती है। भले वो अलग काम से किया होगा, कोई शंका तो हर स्त्री का सबसे बड़ी खामियां त्रुटियां ये है कि शंका करना। शंका भी स्त्री के अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आंख से देखी हुई और कान से सुनी हुई चीज को ही उन पर विश्वास करो, उन पर भी मत करो, सोचने के बाद विश्वास करो, क्योंकि हर देखी हुई चीज सत्य नहीं होती और हर सुना हुआ भी सत्य नहीं होता। उन पर मंथन करो, उनको रिसर्च करो, सर्च करने के बाद फिर निर्णय लो, वरना आपका निर्णय बहुत भूकंप हो सकता है। सोच समझ कर सब निर्णय लो। देख, मेरा पति किसी को लेकर जा रहा था, पर कहना दवा खाने नहीं जाते, देखना चाहिए, वो सत्कार्य कर रहा था, परंतु हमें तो शंका है। शादी करने से पहले एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखो, और न हो तो शादी के बाद पहले भरोसा लाओ, फिर आगे बढ़ाओ अपने गृहस्थ जीवन को। बिना भरोसे संतान प्राप्त करना वो वास्तव में उत्पात ही है। अनेक गृहस्थ आश्रम के यहाँ पर उपदेश है, तो सोचो, खुद सुनीति आरती उतार रही है और सुरुचि तो एकदम सज धज कर आई है, शादी है, और तुरंत हनुमान के सामने देखा और इशारा से कहा, आप कौन से? जैसे आंख देख रहे, पत्नी की आंख में बहुत जादू है, इसलिए भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? कछु माखन गोबर भयो, कुछ गोपन ने सहा, राधा रानी की कृपा से गोवर्धन लियो। तो राधा रानी की आंख के अंदर बल इतना था ना कि उनकी आंख को देखकर ही गोवर्धन उठा लिया। देखा जाए तो गोवर्धन कृष्ण ने नहीं उठाया था। किसने उठाया था? राधा रानी ने उठाया था। और हम जिसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उनको इंप्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उतारा माटे चांद लઈને आओ खोटो હોય, આની હારે લગ્ન જ ન કરાય। ઉતારા માટે તારા તોડીને આવું, ऐसी फालतू बात करने के लिए शादी कर रहे हैं। પછી પાવ ભાજી ના ચૂકવવાના પૈસા ય ન હોય, તારા લઈને આવું, चंद्र लઈને આવું। थोड़ा सोचना है, ऐसे फेंकने वाले से शादी मत करो। और हमें तो ये अच्छा लगा, आप तो आपका चेहरा तो चंद्रमुखी है नहीं तो भी हमें थोड़ा मूड आ जाता है। हमें भले हमारा पूरा पक्का कलर है ब्लैक कलर का, और सामने वाले बोले आपका चेहरा तो चंद्रमुखी जैसा लग रहा है, मूड में आ जाएगा। उनसे मोबाइल में वो फोटो जो कैमरे में सामने वाला आता है, हाँ थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है, थोड़ा मूड आ जाता है, थोड़ा हम भाव में आ जाते हैं। थोड़ा फेंकने वाले से बहुत दूर रहो, सत्य कहने वाले के साथ रहो। सत्य कड़वा होता है पर उनके साथ रहो। गुजराती में के माखण मारवा वाला हो नाम थी बहुत दूर रहो, बहुत दूर, बहुत दूर। मरते समय रावण ने जो 10 उपदेश दिए थे उनमें एक उपदेश यही था कि अपना जो एडवाइजर है, अपने साथ अपनी दोस्ती ऐसे व्यक्ति के साथ करने चाहिए जो हमें सत्य कहे, जो हमें हमारा गुणगान करके झूठी भी चीज का वखान करे, उनको साथ में मत रखो। जो हमें सत्य कहे ना, वही व्यक्ति के साथ दोस्ती करो, उनके साथ ही उनको ही फ्रेंडशिप बैंड बांधो, क्योंकि वो सत्य कहने वाला हमारा हित चाहता है। और फालतू में कुछ भी गुणगान है तो भी गुणगान करने वाला वो व्यक्ति हमारा अहित ही चाहने वाला है। रावण ने मरते समय लक्ष्मण को यही कहा कि लक्ष्मण, मेरे जो अनुचर थे, मेरे जो सिपाही थे, मेरे जो संगी थे, जो मेरे मित्र थे, वो सब ने मुझे बहुत माखण लगाया, मेरा गुणगान ही किया, असत्य चीज में भी मुझे
सपोर्ट दिया, परंतु मैंने उनके साथ दोस्ती की। पर सत्य मेरे भाई विभीषण ने कहा मुझे, और सत्य कहने वाले को मैंने दूर कर दिया और असत्य कहने वाले को मैंने साथ में रखा, इसलिए मेरी ऐसी हालत है। मरते समय कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, अपना अनुभव ही बता सकता है। इतना अद्भुत अनुभव बताया। बहुत गुणगान करने वाले से बहुत सावधान रहो, बहुत सावधान रहो, क्योंकि नमन नमन में फेर है, बहुत नवेला दगाबाज दुगनान में चित चोर समान। प्रणाम प्रणाम में बहुत अंतर है। बहुत नमे नादान, जो बहुत नमता है वो नादान है, और दगाबाज दुगना नमे, और जिनके अंदर कंपड़ता हो तो प्रणाम करो जी, दंडो प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्योंकि अंदर चोर छिपा हुआ है, चित्त चोर समान। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी चाहिए जो हमें सत्य कहे। कड़वा लगेगा, क्योंकि हमारी गलती किसी को भी अच्छी, हमारी भूल हमें अच्छी दिखती नहीं पहली बार, और कोई दिखाए तो बात मत पूछो। हमें जो सच बताए ना उनके साथ ही रहो, भले कड़वा लगे हमें, हमारी इच्छा से वो एकदम विरुद्ध हो गए, वो ऑपोजिट हो गए, फिर भी उनको साथ रखो, क्योंकि यही सत्य है, क्योंकि सत्य परम धीम। आंख के इशारे से उतानपाद जी को कहा, ये कौन है? उतानपाद ने कहा कि मेरी पहली पत्नी, जिनका नाम सुनीति है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? बोले ये हमारा स्वागत कर रही है। तो स्वागत करने के लिए दासी को बुलाओ, अपनी पत्नी को क्यों बुला रहे हो? देखो, जब शादी होने के बाद जब पुत्र वधू, जब बहू घर में आती है ना, तो उनकी वाणी से मालूम पड़ जाता है क्या कितनी हालवान से कितना चलने वाला है, उनके व्यवहार से मालूम पड़ जाता है। देखो, और तुरंत वो अंदर छिपा ही नहीं रहता है, बड़ा धड़ाधड़ बोल देती है। कम से कम थोड़ा तो नाटक करो, 1-2 महीना तो नाटक करो। पर हम बढ़ाए नहीं अंदर, उभरो बाहर आ हम कर। दासी को बोला, ये क्यों आ रही है? बोलेंगे सुरुचि सुन, तू नहीं जानती, इनके कारण ही तेरे साथ मेरी शादी हुई है। तो क्या सिद्धो खुलो जवाब हो। इनको बोलो, अगर मुझे इस महल में लाना है तो ये रहेगी, या देखो चमत्कार सिद्ध हो गया। यानी उत्तानपाद को थोड़ा एहसास तो हो गया कि गृहस्थ जीवन में माथाकूट अच्छे, एक रिक्शा का टायर है और ट्रैक्टर का टायर है, खींचना ही पड़ेगा, उनको मालूम हो गया। पर क्या करे, तुलसीदास जी कहते हैं, नारी विवश नर सगल गोसाई, नारी के वश हो गया है। तो बोले या ये रहोगी या मैं रहोगी, दोनों में से आप चॉइस कर लो। तो बोले तुझे चॉइस कैसे? तो शादी क्यों, वरना वो तो थी। और फिर भी उत्तानपाद इतना सुशील था कि उन्होंने कहा, एक मिनट आप रुको, आप अंदर मत आना, हमने पहले उनको समझ, क्योंकि उनको मालूम है समझदार है। और याद रखो, समझाना उन्हें ही चाहिए जो समझदार है। बाकी समझने वाला नहीं है ना, उनको कभी भी मत समझाओ, क्योंकि आपकी हर बात को उल्टी ले लेगा। आप उनका हित इच्छते होगे, आप उनका कल्याण इच्छते होगे, पर ये ऐसा इच्छता होगा कि नहीं, ये देखो मुझे उल्टा घुमा रहा है। यानी जो समझने वाले उनको ही समझाओ, और न समझने वाले को मत समझाओ, खुद समझ जाओ कि उनको नहीं समझाना है। ये थोड़ी बुद्धि तो होनी चाहिए हमें। इनको मालूम था उत्तानपाद को ये नहीं समझ पाएगी, पर वो समझ पाएगी। इसलिए जो गुरु के लेवल में है ना, जो प्रचारक है ना, उनको यही देखना है, क्योंकि गुरु का एक ही धर्म है, समझाना ही है पूरा जीवन।
कोई दुखी होकर बैठा है, नहीं करना है भजन, नहीं करनी है सेवा, उनको समझा रहे, आ जाओ। गुरु का काम यही है कि रूठे हुए, जैसे गृहस्थ जीवन में सबसे अच्छा यही व्यवहार है, राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि रूठी हुई पत्नी को मनाना। वैसे गुरु का सबसे बड़ा यही धर्म है, रूठे हुए शिष्य को मनाना। और उनको मनाना चाहिए जो समझदार हो, जो हमारे एक शब्द को समझ जाए, और जिनको हमारे शब्द का मूल्य हो, जिनको वैल्यू नहीं है हमारे शब्द की, उनको आप कितना भी बड़ी बड़ी बात, शास्त्र का प्रमाण बड़ी बड़ी, वो नहीं सुनेगा तो क्यों व्यर्थ टाइम पास करना है। अगर हम सत्य हैं तो आज नहीं तो कल वो समझेगा। अगर हम सच, अगर हमारे अंदर खोट है, हमारे अंदर कपट है, तो गलती हमारी है। पर हमारे अंदर कपट नहीं तो क्यों डरना, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अगर कपट है तो नजदीक वाला भी चला जाएगा, कपट नहीं तो एक दिन भले टाइम लगेगा, घूम घूम कर आ जाएगा। क्या नहीं, यह सत्य है, क्योंकि वो भगवान प्रेरणा देते हैं। हमारी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी भगवान ने ली है। हम जितने ही प्रामाणिक रहेंगे, भगवान सामने वालों को उतना ही समझाएंगे। और जब भगवान समझाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग भी समझ जाते हैं। इसलिए प्रामाणिकता से, निष्कपट से प्रचार करो, सामने वाले को समझाए, समभाव से। ये मूल होता है समभाव, पक्षपात नहीं परंतु समभाव से, ये समझ जाएगी। इसलिए उत्तानपाद में 2 मिनट के लिए सुनीति के पास गया और कहा कि सुनीति, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे, और ये क्या बोल रही है सुरुचि। बोले, उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु मेरे पास एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। सुरुचि ने कहा कि सुनीति महल में रहेगी या मैं रहूंगी। अगर सुनीति रहेगी महल में तो मैं नहीं आऊंगी, अगर वो निकलेगी तो ही मैं आऊंगी। सुनीति ने क्या कहा होगा, सुनीति ने कहा ठीक है, मैं ही बाहर निकल जाता। समझदार व्यक्ति पहले समझता है, समझ लो आप पहले निकल गए, ठीक है। आपका गृहस्थ जीवन सुखमय हो, शांतिपूर्ण हो, ऐसे ही मैं इच्छती हूं, क्योंकि हर पत्नी यही इच्छती है कि मेरा पति सुखी रहे, आनंद में रहे। अगर मेरे घर से बाहर निकलने से आप सुखी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। निकल गई और फिर सुरुचि के साथ रहने लगी। और सुनीति उस महल के बाहर एक झोपड़ी में, उत्तानपाद ने एक सुंदर झोपड़ी या मकान जो भी बनाया होगा, वहां पर सुनीति रहने लगी और यहाँ पर सुरुचि के साथ रहने लगी। और समय जाते हुए दोनों को संतान हुई, दोनों को, एक को संतान हुई, सूर्य को संतान हुई, जिनका नाम था उत्तम। पर उत्तानपाद अपनी पत्नी, जो सुशील पत्नी थी, यानी जो सुनीति थी, उनको भूले नहीं थे। उनको मालूम है कि वास्तव में हमारे परिवार को और इस कुल को अगर कोई उजागर कर सकते हैं तो यही पत्नी। तो उनको भी मिलने के लिए जाते थे। दोनों को संतान हुई, एक का नाम हुआ उत्तम, सुरुचि, और उत्तानपाद के द्वारा जो संतान उनका नाम हुआ उत्तम, और उत्तानपाद और सुनीति के द्वारा जो संतान है उनका नाम हुआ ध्रुव। यानी मां अलग, पिता एक। और उत्तानपाद, सुनीति का घर नजदीकी था, इसलिए प्राय दोनों भाई साथ में खेलते थे और महाराज को दोनों को देखकर प्रसन्न होते, क्योंकि दोनों पुत्र थे। इसलिए यहाँ पर मैत्री जी बताते हैं क्या हुआ। एकदा सुरुचे पुत्रम आरोप्यं लालयनम् उत्तमनारुरुक्षतम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दतः। एक बार उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में खिला रहे थे, लेकर सहला रहे थे, चुंबन कर रहे थे, सिर पर हाथ घुमा रहे थे, प्रेम कर रहे थे।
और ध्रुव महाराज नीचे खड़े थे और ध्रुव महाराज उत्तम न अनुरक्षतम आरोप्यम लालयनम, आरोप यानी गोद, तो नीचे खड़े होकर पिता की गोद में जाने का प्रयास, छोटा बच्चा होता है ना, वो पिता की गोद में जाने का प्रयास करता है, वैसे यहाँ पर ध्रुव महाराज हाथ को लंबा कर उत्तानपाद के गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे। पर एक साइड उत्तम था और एक साइड ध्रुव था, एक को गोद में बिठाया हुआ था और एक को नीचे था, पर वो हाथ लंबा करके कहा रहा था, पिताजी मुझे भी गोद में बैठना है, मुझे भी। और एक हर पुत्र ही चाहता है ना कि वो बाप की गोद में बैठे और पिता उनको संवारे, उनको प्रेम करे, तो ये भी प्रेम करना ही चाहता कि मेरे पिता भी मुझे प्रेम करे, हाथ लंबा कर आरुक्षतम लालयनम, मुझे लालन पालन करे, ध्रुवम, इसलिए ध्रुवम राजा अनुनंदयनम, राजा को कहते कि मुझे भी उठा लो ना, मुझे भी गोद में बिठाओ ना। पर जैसे ही राजा ने ध्रुव को देखा तो उनकी नजर में चेंजेस हो गया। जो उत्तम के प्रति जो स्नेह प्रेम था, वो प्रेम जैसे ध्रुव के सामने देखा तो प्रेम चेंज हो गया। देखिए कभी कभी हम वैष्णव जो हमारे बहुत अच्छे प्रिय होते हैं ना, उनके प्रति हमारा भाव अलग होता है, और जो हमारे विरोधी होते हैं, जिनको हम अच्छे नहीं लगते या हमें जो अच्छा नहीं लगता, उनके सामने हमारी नजर चेंज हो जाती है, तो मालूम पड़ जाता है कि आना डोला अंतिम धाव में डाल। यहाँ पर एक दोनों चेंज दिख रहा था, दोनों पुत्र थे, पिता भी एक थे, दोनों के ही संतान थे, परंतु दोनों में पक्षपात था, दोनों के प्रति उत्तानपाद का पक्षपात था। बेचारा रो रहा था, पिताजी गोद में बिठाए, पिताजी गोद में बिठाए। और जैसे अंदर बेचारा बोल रहा है तो पहले आजू बाजू देखा, कोई छह नहीं। और फिर उन्होंने भी चाहा कि चलो मैं भी इनको बिठाता हूँ। जैसे हाथ को पकड़ा, जैसे हाथ को पकड़ा, यानी हाथ को पकड़कर ध्रुव महाराज को अपनी गोद में बिठाने का प्रयास किया, तो एक बहुत बड़ी घटना घटी। वो हम कल बताएंगे आपको। वो घटना जो घटी हो, क्योंकि वो हर घर में घटना घटती हुई से, हर घर की कहानी है ना। आप अनुमान कर सकते हो कि हमारे घर में भी ये घटना घटी होगी, इसलिए मैं आज नहीं बता रहा हूँ, कल बताऊंगा ना। खोटा तो मैं घर जिन बात हो, कल ही हम बताएंगे। तो आज के इस सत्र को यहाँ पर हम आधा घंटा थोड़ा मैं लिया, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। आज के सत्र को हम यहाँ पर विराम करते हैं महामंत्र के उच्चारण के साथ। हरे कृष्णा